हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे शुगर के मरीजों को किस तरीके से अपने मुंह की और दांतों की देखभाल करनी चाहिए। हाई ब्लड शुगर लेवल की कंडीशन में मुंह के अंदर बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेंटिस्ट्री से रिलेटेड की अपडेट है, डेंटल ओरल हेल्थ का जो भी रिसर्च है, अपडेट है, वो आपको मिलता रहे। शुगर के कंडीशन में जब भी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा होगा यानी डायबिटीज होगी तो बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी दिक्कतें मुंह के अंदर होंगी। ऐसे मरीजों को अपने शुगर को कंट्रोल रखते हुए अपने मुंह की देखभाल करनी जरूरी होती है, यानी मुंह की सफाई रखना जरूरी होता है। कम से कम 2 बार मुंह को जरूर साफ करें, सुबह और शाम ब्रश करें। दिन में 1 बार कम से कम जरूर डेंटल फ्लॉस का, धागे का, दोनों दांतों के बीच में धागे से सफाई करना जरूरी होता है। जैसा कि शुगर, जब भी शुगर बढ़ा होगा, जो भी डायबिटिक होगा पेशेंट, यानी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, यानी इंसुलिन अपना प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में जहां पे भी इंफेक्शन होगा, चाहे वो मुंह के अंदर हो, चाहे बॉडी के किसी भी हिस्से में इंफेक्शन हो, वो इंफेक्शन कंट्रोल होने में दिक्कत होगी। यानी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की कंडीशन में इंफेक्शन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं, उसको एंटीबायोटिक दवाएं चल रही होती है, माउथ वॉश दिया जा रहा होता है, लेकिन जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो रिजल्ट चाहिए, जो हमको रिस्पांस चाहिए, वो रिस्पांस नहीं मिलता। फिर जब हमको रिस्पांस नहीं मिलता है, उसका जो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो शुगर लेवल चेक कराया जाए, तो जब उसका शुगर लेवल चेक कराते हैं तो शुगर लेवल बढ़ा होता है। इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में इस एंटीबायोटिक और डेंटल ट्रीटमेंट की के साथ साथ अब उसको शुगर लेवल को भी मेंटेन करना होगा, उसका भी ट्रीटमेंट लेना होगा, उसके लिए भी मेडिकेशन को लेना होगा। यानी जब शुगर लेवल की मेडिकेशन शुरू हो जाती है, यानी शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जब शुगर कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर वो वही डेंटल प्रोसीजर, वही डेंटल ट्रीटमेंट, वही एंटीबायोटिक्स सारी कुछ वो अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। वो अपना पूरी तरीके से पेशेंट को इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरीके से अच्छा, बहुत पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि किस तरीके से मुंह की गंदगी की वजह से, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, यानी ओरल इन्फेक्शन की वजह से किस तरीके से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी इंसुलिन किस तरीके से प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकती, यानी वो फिर शुगर को टिश्यू तक ट्रांसफर कर सक्षम नहीं रह पाती। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। होता है जब भी कोई ट्रीटमेंट करना होगा हमें, तो उस कंडीशन में हमको शुगर लेवल जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो ट्रीटमेंट में भी दिक्कत आएगी, उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए होता है। 40 इयर्स प्लस का कोई पेशेंट है, वो कोई डेंटल अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है, डेंटल कोई भी प्रोसीजर कराना चाहता है, तो उसको चाहिए कि पहले वो अपने शुगर को चेक कराए, अपने शुगर लेवल को चेक करे। अगर शुगर लेवल नॉर्मल है तो ठीक है, प्रोसीजर सारे ट्रीटमेंट, जो भी डेंटल ट्रीटमेंट होगा, जो भी डेंटल प्रोसीजर होगा, उसको सकुशल संपन्न किया जा सकता है। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहले हमें कोई भी डेंटल प्रोसीजर करने से पहले उस शुगर लेवल को मेंटेन करने के बाद ही कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब शुगर के मरीजों को स्पेशली बहुत ज्यादा अपने ओरल कैविटी की, यानी मुंह की देखभाल रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और वहीं पे इंफेक्शन, ओरल कैविटी में इंफेक्शन भी है, मसूड़ों में इंफेक्शन भी है, पेरियोडोंटाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, या और भी कोई किसी तरीके का इंफेक्शन है, तो उस कंडीशन में शुगर लेवल बढ़ा ही रहेगा। इन्फेक्शन की वजह से भी शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, और इस इन्फेक्शन की वजह से शुगर लेवल भी बढ़ा रहेगा, और शुगर लेवल के बढ़े होने की वजह से ये इन्फेक्शन भी कंट्रोल में नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में सबसे जरूरी होता है कि शुगर को मेंटेन किया जाए। शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो अपना शुगर को मेंटेन रखें, कम से कम
24 घंटे में 40 मिनट की एक्सरसाइज करें, जरूर करें। शुगर के मरीज आते हैं और ये बोलते हैं कि हम खाना खाते हैं तो खाना को चबाने में हमें दिक्कत होती है, यानी खाना चबाने के लिए जो जोर की जरूरत होती है वो जोर नहीं लग पाता है। पेन होता है, दर्द, जोर लगाने पे दर्द होता है। जब भी शुगर मेंटेन नहीं रहता है तो शुगर में आदमी की बॉडी कमजोर होती जाती है, हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। इसी तरीके से जबड़े की हड्डी भी कमजोर होती जाती है, और जबड़े की हड्डियों में ही दांत फिट होते हैं, यानी दांत लगे होते हैं। तो जब जबड़े की हड्डियां कमजोर होती जाएंगी तो फिर दांत भी कमजोर होते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर के मरीजों में हड्डी कमजोर होती हैं, हड्डियां गलना शुरू होती हैं और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। शुगर की वजह से मुंह से बदबू आती रहती है। तो ये सब चीजें, शुगर होगा तो फिर मुंह के अंदर भी ये सारी चीजें होंगी। इसको चाहिए कि अपने शुगर को मेंटेन रखे, साथ ही साथ अपने ओरल हाइजीन को भी मेंटेन रखे। दोनों टाइम सुबह शाम ब्रश जरूर करे, अच्छे एंटीबायोटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करे, कभी कभी नमक पानी गुनगुना करके कुल्ला करे। धन्यवाद।